वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों को राम राम और सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। देखो भैया, किसी का शुक्र और चंद्र अच्छा होता है तो ऑक्सीटोसिन, न्यूरोफिन्स, फोटोमोन्स, ये हार्मोन्स अच्छा काम करते हैं, व्यक्तित्व में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और प्यार पनप जाता है, रिश्ते बन गए। हाँ, सच बता रहा हूं। आपका रिश्ता जो बनता है, जिसे हम कभी कभी कहते हैं ना केमिस्ट्री, वो वास्तव में केमिस्ट्री है भाई। ये सारे हार्मोन्स कभी कभी मिलने लगते हैं, इनका मिलन दूर से ही होता है और रिश्ते बन जाते हैं। या फिर कोई काम पड़ा, मुलाकात हुई, लगा कि व्यक्ति काम का है और बना लिया रिश्ता। मशीनी युग में रिश्ते बनाना बहुत आसान भी है, क्योंकि हम या तो स्वार्थ पूरा करने के लिए रिश्ते जोड़ते हैं, या फिर आज के युग में इतना खालीपन हो गया है कि हम कुछ रिश्तों में तुरंत जुड़ जाते हैं, भावनाएं दे बैठते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहूं तो सबके संबंध सबसे मधुर नहीं हो सकते, चाहे वह कितना ही सरल और अच्छा इंसान क्यों ना हो। तो किसके संबंध किससे बनते हैं ये जान लीजिए, या किसके संबंध किससे निभ सकते हैं ये जान लीजिए। यदि किसी की मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसे समझिए सीधे सीधे, और मैं जन्म राशि की बात कर रहा हूं। मिथुन राशि वाले लोगों के रिश्ते मेष, वृश्चिक, कर्क, धनु और मीन राशि वालों से मधुर नहीं होंगे, बस किसी तरह निभ जाएंगे। और अगर आपने निभाने का प्रयत्न नहीं किया तो इसमें दिक्कत आएगी और काफी दिक्कत आ सकती है। यदि किसी की राशि कर्क है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जन्म राशि की बात कर रहा हूं, अगर किसी की राशि कर्क है तो उसकी सिंह, कर्क और मीन राशि वालों से अपने आप बन जाएंगे रिश्ते और बहुत अच्छे बन जाएंगे, देखते ही अपनापन सा लगने लगेगा। कर्क राशि, वृषभ और मीन राशि ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे जन्मों के नाते हों। एक दूसरे की हजार बातें बुरी भी लगेंगी पर दिल नहीं हटेगा और जीवन में एक दूसरे की जरूरत बनेंगे। मेष, वृष, तुला और मकर राशि के लोगों में एक दूसरे के प्रति आसानी से प्रेम होगा और रिश्ते पनप जाएंगे और टूटेंगे नहीं। यदि किसी का स्वामी बृहस्पति है और अच्छा है, अच्छा नहीं भी हो, बुरा नहीं है, तो उसके संबंध मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ राशियों से बहुत अच्छे निभ जाएंगे और एक अजीब सा आकर्षण, आवश्यकता और प्यार को राशियों के साथ महसूस करेंगे। एक चीज कहूं मैं, यदि आपको किसी से लगाव है, कोई भी हो, चाहे वो संतान हो, जीवन साथी हो, आपके प्रेमी हो या प्रेमिका हो, मित्र हो, गुरु हो, शिक्षक हो, घर के अन्य लोग हो, उनको यदि आपकी और आपको यदि उनकी आवश्यकता होती है, अपनी बातें बताने का मन होता है, उनको यदि आप मिस करते हैं, तब तो आपके हो या प्रेमिका हो, मित्र हो, गुरु हो, शिक्षक हो, घर के अन्य लोग हो, उनको यदि आपकी और आपको यदि उनकी आवश्यकता होती है, अपनी बातें बताने का मन होता है, उनको यदि आप मिस करते हैं, तब तो आपके उनसे रिश्ते हैं। और यदि आप उनको मिस नहीं करते हैं, यदि आप ऑप्शन सोचते हैं, और खास तौर से बच्चों में आपसे कहना चाहता हूं, रिश्तों का कोई ऑप्शन नहीं होता। जो लोग ऑप्शन रख के रिश्ते बनाते हैं, उनके रिश्ते 101%, 99.99 नहीं, 101% टूटेंगे ही टूटेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे और बहुत नुकसान उठाएंगे जीवन में। इसलिए अगर आपको किसी की जरूरत महसूस होने लगी है हृदय से, उससे आप प्यार करते हैं, इसका मतलब कोई भी रिश्ता हो जाए। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब नहीं होता या मजबूत हो तो क्या कहने, तो जिसका सूर्य मजबूत है या ठीक ठाक है, उसके साथ मिथुन, कन्या, वृष और तुला राशि के लोग बहुत जुटते हैं और संबंध उनके आगे अच्छे होते चले जाते हैं। जिनका शनि मजबूत होगा, उनका मेष, वृश्चिक, सिंह और कर्क राशि के साथ रिश्ता नहीं होगा, आसानी से मित्रता नहीं रह पाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ज्योतिष के आधार पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि रिश्तों के टिकने का आधार ग्रह भले ही होता है, ना कि स्वभाव, प्रोफेशन, सुंदरता आदि। यदि किसी की कुंडली में शनि सर्वाधिक ताकतवर ग्रह है तो ये तय है, मकर और कुंभ राशियों से उसको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत इज्जत मिलेगी और सहयोग भी मिलेगा। और मेष, वृश्चिक राशि या धनु, मीन राशि उनसे उतनी नहीं निभेगी। यूं तो कहा जाता है रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं, लेकिन
हम राशियों के आधार पर हमारे रिश्ते कैसे रहेंगे सतर्क तो हो ही सकते हैं और कुछ और अपने अंदर गुणात्मक वृद्धि कर सकते हैं जिनसे रिश्ते बेहतर हों। बताता हूं रिश्तों की बाकी बात, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, भाषा शैली के कारण समस्या हो सकती है और गले में कष्ट के योग हैं। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, कठोर वचन नहीं बोलिएगा। उपाय क्या करना है? आंवले का दान करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आपके चेहरे पर इस दिन प्रसन्नता रहेगी, कार्य पूरे होंगे, यश की वृद्धि होगी। एक सावधानी रखिएगा। इस दिन धार्मिक लोगों की कमियां ना ढूंढें, अपने काम से काम रखिए और काम पर चलिए, नहीं तो बृहस्पति आपको परेशान कर सकता है। उपाय क्या करना है? लाल मसूर की दाल का दान कीजिए। मिथुन राशि, असंतुलित व्यवहार करेंगे और धन का व्यय भी हो सकता है, यानी आपके बिहेवियर में बैलेंस नहीं रहेगा। क्रोध आया तो क्रोध ही आया चले जा रहा है, प्रेम लुटा रहे तो प्रेम ही लुटाए चले जा रहे हैं। इस प्रकार के व्यवहार से अक्सर नुकसान हो जाता है। सावधानी क्या रखनी है? धन किसी को नहीं दीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? संकट नाशक गणेश स्तोत्र पढ़िए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज यात्रा के योगों से लाभ दिख रहा है, भाई और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा आपको। सावधानी क्या रखनी है? जो आपके अंडर काम कर रहे हैं या घर के सेवक हैं उनसे थोड़ा सा सावधान रहें, व्यवहार भी अच्छा करें। उपाय, गरीबों को नमक का दान कीजिएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन से वो हाथ होते हैं जिनमें रिश्तों का सहयोग होता है और कौन से वो हाथ होते हैं जिनमें रिश्तों से कष्ट लिखा होता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है हाथ पर रिश्तों को समझना। एक चीज मैं ये बताना चाहता हूं, मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूं और यहां पर ये दिखाता हूं। अगर ये इस टाइप से कई सारी लाइंस हैं ये, तो प्रेम के रिश्ते नहीं निभेंगे। और बुरा न माने, लेकिन इसका कारण वो व्यक्ति बनेगा जिसके यहां इतनी सारी लाइन हो। यानी कोई बाहर से रिश्तों को खराब नहीं कर रहा, आप स्वयं अपनी गलती से रिश्तों को खराब करेंगे। अगर ये यहां पर इतनी सारी लाइंस हैं, ये छोटी छोटी, ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चे बच्चियों को बहुत केयरफुल रहना होगा, नहीं तो जीवन में अनेक रिश्ते बनेंगे। आप ही हो सकता है बनाएं, फिर आप ही उससे अजिजाए जाएंगे और आप ही उसे तोड़ बैठेंगे अपनी गलतियों से, या दूसरा आदमी उसे तोड़ बैठेगा और फिर आप ही पछताएंगे जीवन पर्यंत। मैं पुनः कहता हूं बच्चों, रिश्तों को इबादत की तरह से लेना, या तो बनाना नहीं और या उसकी पूजा करना, नहीं तो बहुत कष्ट होता है, जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। प्रेम करते हो तो भावुकता की वजह से, भावनात्मक चोट की वजह से जीवन बर्बाद हो जाएगा। और यदि प्रेम नहीं है, केवल फ्लर्ट था, तो उसका बहुत बुरा परिणाम शुक्र के रूप में आपको मिलेगा। बचता नहीं है सब बच्चा, ध्यान रखना। इसलिए प्रेम को पूजा समझना। अब एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये जीवन रेखा, ठीक है ना? इस जीवन रेखा पर यहां पर ऐसे ऐसे बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, इस तरीके से यहां तक, इतने बीच में, तो लोग आपसे रिश्ते जोड़ेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। आपके रिश्तेदार बहुत कम होंगे, नाम मात्र को होंगे। आपके भाई या बहन में से एक कोई आपसे बिल्कुल रुष्ट होकर दूर हो जाएगा, या उससे निरंतर झगड़ा होता रहेगा आपका। आप भरोसा यहां तक नहीं कर सकते कि मेरे माता पिता भी क्या मुझे साथ देंगे, अगर ये इस तरीके से हाथ पर ये बात आ गई, ये भी हो और ये भी हो, तो ऐसे व्यक्ति को माता पिता से भी 100% भरोसा नहीं मिल पाता। जिंदगी है, ऐसा होता है। ये आपकी सन की फिंगर है और यहां इस तरीके से रेखाएं इकट्ठी हो रही हैं, अगर तो प्रतिष्ठा बनेगी, धूमिल हो जाएगी। आप किसी नई जगह पर जाकर खड़े होंगे और वहां लगेगा बस यहां मेरी ही पूजा हो रही है। कुछ दिनों के बाद 2-4-6 लोग छोड़ दें तो छोड़ दें, बाकी लोग आपसे बातचीत करने में भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। आप परेशान मत होइए। अगर आपकी किस्मत में रिश्तों का सुख नहीं भी है तो उपाय करके थोड़ा तो पाया ही जा सकता है, थोड़ा ही सही। नाना मामा से तो काना मामा बेहतर। फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि,
आपको उच्च अधिकारी की कृपा प्राप्त होगी, सीनियर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सरकारी कार्यों में सफलता के योग है, रुके हुए कार्य को इस दिन पूरा करें। सावधानी, जीवन साथी से झगड़ना नहीं है। और उपाय क्या करना है, मन को शांत करने के लिए अनुलोम विलोम कीजिए और घर से जब निकले तो नाक अच्छे से साफ करके निकले, सब अच्छा होगा। कन्या राशि, मन में बेचैनी रहेगी तथा किसी शंका से ग्रसित हो सकते हैं। सावधानी, जोखिम वाले कार्य ना करें। उपाय क्या करना है, आप हरियाली को निहारे, थोड़ी देर जो पेड़ पौधे होंगे घर में हरे 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 उसको निहारे या हरी घास पर थोड़ी देर टहले और फिर काम पर चले, सफलता मिलेगी, लाभ भी होगा। तुला राशि, मन इस दिन थोड़ा सा व्याकुल है, कार्यस्थल पर आपको सावधानी बरतनी होगी। सावधानी से रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक सावधानी और, इस दिन यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहें। उपाय क्या करना है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सौसदा नमस्तुते का 11 बार जप कीजिए, काम पर चलिए, मन शांत रहेगा, लोग आपको सहयोग करेंगे। वृश्चिक राशि, सुख की वृद्धि दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन आ सकता है, एक सावधानी आवश्यक है। ससुराल पक्ष से इस दिन झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करने हैं, बहन और बुआ को उपहार दीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा होगा। देखिए, अगर आपके रिश्ते नहीं टिकते हैं तो उन्हें टिकाने की कोशिश कीजिए। अकेले जिंदगी नहीं कटती, बहुत कठिनाई होती है और ये उपाय आपको नियमतः करने पड़ेंगे, उसके बाद रिश्तों में ठहराव आएगा। वैसे तो सही तरीका ये होता है, किसी भी घर में बरकत लाने के लिए लगे हाथ में बताता हूं, बरकत भी आएगी, खुशियां भी आएंगी, रिश्ते भी टिकेंगे। पहला ग्रास अपने इष्ट को, दूसरा गुरु को, तीसरा अपने पितृ हैं उनके लिए निकालिए, फिर माता पिता के लिए भी जरूर निकाल, सामने हो तो उनके हाथ में दे दीजिए। तदुपरांत आप जो है गाय के लिए या कुछ पक्षियों के लिए जरूर निकाला कीजिए। आप खुद देखिएगा, अगर ये आपके जीवन में अभ्यास हो गया तो धीरे 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 आपका जीवन सुखमय होता चला जाएगा। करके देखिएगा साल भर। एक उपाय और है, यदि आपके रिश्ते खराब हैं अपने रिश्तेदारों से, मित्र आदि से, तो शाम का दीपक जरूर प्रज्वलित किया करें। यदि परिवार से रिश्ते बिगड़ जाते हैं तो आप घर के किसी व्यक्ति से उधार लेकर हवन करिएगा। यदि घर के रिश्ते नाते बहुत बिगड़ रहे हो तो घर के सभी लोग चांदी के तार का टुकड़ा नदी में प्रवाहित कर दिया करें अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन। चांदी के तार बहुत सस्ता ही आता है और इतना सा टुकड़ा ही प्रवाहित करना है बस। इसे एक व्यक्ति भी सब लोगों से इकट्ठे करके कर सकता है। जिस भी व्यक्ति के संबंध बिगड़ते हों, चाहे वे परिवार से बिगड़ते हों या कुटुंब से या पास पड़ोस से या प्रेमिका से, और ऐसा बार बार हो जाता है, तब 28 वर्ष से 36 वर्ष के बीच बार बार ऐसा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को दवाइयों का दान सदैव करना चाहिए। यदि किसी विशेष व्यक्ति से संबंध आपके बिगड़ रहे हों और आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते संबंध बने रहें, तो शुक्रवार को नमक छोड़ दीजिए और अपने इष्ट की आराधना करके उस व्यक्ति का सहयोग, सानिध्य, प्रेम मांगिए। अभी गुरु मंत्र बाकी है, हैप्पी बर्थडे भी करनी है, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, इस दिन उत्साह दिखेगा मन में, रोगों से आपको निजात मिलेगी। बस एक सावधानी जरूरी है, गंदगी मत फैलाइएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, साफ रहना। उपाय क्या करना है आज दिन के लिए, ग्राम ग्रीम ग्रूम सा गुरुवे नमः का जप कीजिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। मकर राशि, युवा वर्ग भावनाओं में ना बहे, मन में मलिनता आ सकती है, थॉट्स नेगेटिव हो सकते हैं, ईर्ष्या आदि की भावना आ सकती है, उससे नुकसान आपको होगा। एक सावधानी, विपरीत लिंगी से यानी ऑपोजिट जेंडर से बड़ा सात्विक व्यवहार रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए। यानी लड़के लड़कियों से, लड़कियां लड़कों से बहुत सात्विक व्यवहार रखिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करना है, खम ब्रह्म का जप करें, काम पर चले, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन बेचैन रहेगा और लिए गए निर्णय बहुत सार्थक सिद्ध नहीं होंगे, शत्रु मुखर रहेंगे। एक सावधानी, माता जी के साथ वाद विवाद करने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, पीपल के वृक्ष को सींचिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, जोश के साथ कार्य आपके आगे बढ़ेंगे, मित्रों का सहयोग आपको मिलेगा, अच्छा होगा। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा,
शत्रु इस दिन मुखर हो रहे हैं, अलर्ट रहे एकदम। उपाय क्या करना है? हल्दी का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए, काम पर निकलिए, अच्छा होगा। तो रिश्तों और राशियों की बात जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के उस पर चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं पुनः प्रारंभ। हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, चलिए बोलते हैं विश हैप्पी बर्थडे। आने वाले 12 महीने बहुत संभल कर चलने वाले हैं। पग पग पर आपकी परीक्षाएं होंगी, काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रिश्तों में दरार आ सकती है। जहां जो काम कर रहा है वहां से मन उछटेगा, जहां रह रहे हैं वहां मन नहीं लगेगा, ब्रह्म की स्थिति मन बन जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, यानी बहुत कंफ्यूजन है। खासतौर से मई जुलाई के महीनों का बहुत ध्यान रखना होगा। बाप रे, लेकिन उपाय है ना, उपाय कीजिए, सब अच्छा होगा। पहली चीज, अपने आप कोई निर्णय मत लीजिएगा क्रोध में भरकर या किसी को कुछ दिखाने की चाह में निर्णय बिल्कुल नहीं लीजिएगा, नहीं तो औंधे मुंह गिरेंगे। सलाह से निर्णय लेकर आगे बढ़िएगा। कोई नया काम शुरू मत कीजिएगा, रिश्तों में बहुत धैर्य रखिएगा, और अपमान भी सहना पड़े तो सहिएगा। एक बात कहूं आपसे, यदि आप मान चाहते हैं तो अपमान सहने के लिए तैयार रहिए। हर मंगलवार और शुक्रवार निर्धन बच्चों को भोजन जरूर दीजिएगा, गाय गुरु और मंदिर की सेवा कीजिएगा, जितनी चादर हो उतने पांव पसारिएगा बस, और ध्यान कीजिएगा प्रभु का। ये 12 महीने ऐसे ही काटने पड़ेंगे आपको। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना समझना बताना हो तो फिर ये ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, बस हम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी तो प्रभु की कृपा रही, सब ठीक हो जाएगा। ओम। आशीष जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम आशीष जी। जी राम राम गुरु जी। सर्वप्रथम आपके माता पिता को, आपके गुरु जी को कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद, ईश्वर को बहुत शुद्ध। हाँ, तो गुरु जी ये पूछना चाह रहा था कि मेरी कुंडली में अपना घर का योग है या नहीं। मैं अपना घर लेना चाहता हूँ, अभी फिलहाल प्रेजेंटली किराए के मकान पर रहता हूँ। हो जाएगा, 2017 मार्च तक हो जाएगा, ले लीजिए। संजय जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम संजय जी। नमस्कार, शरण स्पर्श आपको। जी प्रभु बहुत कृपा करे आपका। गुरु जी मेरा नाम संजय है और मेरी जन्म तिथि 15/7/1980 है जी, और 2:20 दोपहर का मेरा टाइम है। अच्छा गुरु जी मैं जानना चाह रहा हूँ। और जन्म स्थान क्या है? स्थान दिल्ली में मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा जी। गुरुजी मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरे कैरियर में स्टेबिलिटी कब आएगी, और मैं एक एनजीओ में नौकरी करता हूँ, और मेरी पत्री के अनुसार मेरा कौन सा काम अच्छा रहेगा। यात्राओं से संबंधित कोई कार्य कीजिए जिसमें आपको सामान इधर से उधर पहुंचाना हो, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है ये। और अब गुरु मंत्र, यदि चंद्र बृहस्पति, चंद्र शुक्र या फिर सूर्य बुध जैसे लोग एक दूसरे के साथ हों तो एक दूसरे की बुरी बातें भी बर्दाश्त हो जाएंगी। वहीं यदि सूर्य चंद्र, मंगल शनि खास तौर से, या बृहस्पति शुक्र वाले ग्रह योग के लोग एक दूसरे के साथ हों तो वही बातें बुरी लगेंगी जो अच्छी भी होंगी, और उन्हीं बातों पर लड़ाई हो जाएगी जो उनसे सह लिया। एक आपको उदाहरण देता हूं, जैसे 3 लोग हैं, पति पत्नी और बेटा। मानिए कि पति का स्वामी ग्रह है शनि और पत्नी का स्वामी ग्रह है मंगल और बेटे का स्वामी ग्रह है शुक्र। अब देखिए, एक ही व्यवहार पर 2 प्रतिक्रियाएं। पति बाहर से आए और हमेशा की तरह जूते ड्राइंग रूम में उतारे, शर्ट कुर्सी पर फेंकी, पेंट दरवाजे के पीछे जो खूंटी लगी है उस पर टांगी, वो गिर भी गई। जेब से पर्स, रुमाल वगैरह निकाला और खाने की मेज पर रख दिया। अब देखिए, मंगल प्रधान पत्नी का पति, शनि प्रधान पति पर वार। आपको तमीज कब आएगी? घर में घुसते ही सारा घर तहस नहस कर डाला। पता नहीं माँ ने कुछ सिखाया भी है या नहीं। अब पूरा घर समेटो। पता नहीं बीवी को क्या समझते हैं। अरे बीवी हूं तुम्हारी, नौकर नहीं हूं। सारा दिन घर और बाहर का काम करो, घर समेटो। ये आए तो घर फिर से कूड़ा बना देते हैं। फिर पति की प्रतिक्रिया होती है, अरे यार ये क्या मुसीबत है, दिन भर का थका मांदा पति घर आया है, आराम करने से या फिर तुम्हारी बकबक सुनने से मेरा दिमाग बिल्कुल पक जाता है। झगड़ा शुरू दोनों के बीच में। यह है शनि और मंगल। शनि मंगल की नहीं बनेगी, यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि वालों की मंगल प्रधान लोगों से नहीं बनेगी। वृषभ या तुला वाले लोगों की मंगल प्रधान लोगों से
बनेगी, बहुत रुझान होगा। ऐसे होते हैं ग्रह से रिश्ते तय। अब कल का एजेंडा देखिए। हाथ पर धन हानि के जब संकेत उभरते हैं तो बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ संकेत आपके धन को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। आप कहीं निवेश करके फंस जाते हैं या अन्य किसी परेशानी में बुरी तरह उलझकर अपना धन बर्बाद कर बैठते हैं। ये निशान क्या होते हैं, इन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हें अगर आप समझ गए तो फिर आप अपनी चतुराई से अपना धन बचा लेंगे। तो कल मिलते हैं इस विषय के साथ। फिलहाल आज खूब हंसना, प्रभु करे आपके रिश्ते हमेशा बने रहे, क्योंकि रिश्तों के टूटने की टीस बहुत होती है। राम राम, नमस्कार।